दोस्तों बड़ी ही इंटरेस्टिंग न्यूज सामने आ रही है और ये आ रही है मुंबई के नावा शेवा पोर्ट से। अगर आप देखें तो मुंबई में एक चीनी ओरिजिन का जहाज, हालांकि फ्लैगशिप तो माल्टा का था, लेकिन चाइना से उसमें एक कंसाइनमेंट रवाना हुआ था और ऐसा पता चला इस कंसाइनमेंट में अगर आप देखें तो कुछ डुअल यूज गुड्स थे जो कि न्यूक्लियर प्रोग्राम में मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दोस्तों ये जो जहाज था ये कराची पाकिस्तान के पोर्ट में जाने वाला था और इसके साथ जब रंगे हाथों कानून तोड़ते हुए पकड़े गए हैं चीन और पाकिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान को शर्मिंदा होने के बजाय वो तिलमिलाकर भारत को ही कोसने लगा है। क्या हुआ है आइए आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूं। आप देख सकते हैं दोस्तों काफी ज्यादा इसे न्यूज में कवर किया जा रहा है। क्या है पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स है, एक एक चीज देखेंगे और क्या है वॉसिनसार अरेंजमेंट, क्या है इसकी भी बात आइए आज के इस वीडियो में करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दें, इस शेयर कर दें और भारत संवाद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों न्यूज में क्या है, सबसे पहले अगर आप देखें तो कराची के लिए एक चाइना से जहाज रवाना हुई थी, बीच में नावा शेवा जो मुंबई में पोर्ट है वहां पर वो रुकी और इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को ऑलरेडी इंटेलिजेंस की खबर आ चुकी थी। कस्टम ऑफिशियल्स को मालूम था कि जो माल्टा फ्लैग्ड मर्चेंट शिप है उसमें अगर आप देखें जो कराची जाने वाली है उसमें कोई ऐसा कंसाइनमेंट है जो कि डुअल यूज कंसाइनमेंट है। क्या होता है डुअल यूज कंसाइनमेंट? दोस्तों कहा जाता है डुअल यूज कंसाइनमेंट वो कंसाइनमेंट है जो कि दो यूज हो सके। एक तरफ तो उसे सिविलियन पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो उसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिसाइल बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको याद होगा भारत को एक टाइम में अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था। कारण क्या था कि सुपर कंप्यूटर एक तरफ तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से लेके अलग अलग सिविलियन पर्पसेस के लिए हम यूज करते ही हैं, दूसरी तरफ न्यूक्लियर प्रोग्राम के सिमुलेशंस के लिए भी उसे इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी प्रकार के जो गुड्स होते हैं वो डुअल यूज गुड्स कहलाते हैं। और इस जहाज की अगर हम बात करें तो इसमें सीएनसी मशीन थी, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, जो कि एक इटली की कंपनी ने बनाया था। और दोस्तों ये 22,000 किलो का कंसाइनमेंट है और अगर आप देखें तो इसे पाकिस्तान विंग्स नाम की कंपनी को देना था, लेकिन और ये शिप किया गया था ताइवान माइनिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी लिमिटेड के द्वारा। लेकिन दोस्तों ये सब अगर आप देखें तो एक प्रकार के शेल कंपनीज थे। जो इसका एंड यूजर है वो कॉस्मोस इंजीनियरिंग पाकिस्तान का है, जो कहा जाता है ऑलरेडी पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए एक बैक, इसके लिए एक अपर फ्रंट का काम करता है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो उनके लिए जितने भी गुड्स हैं जो पाकिस्तान डायरेक्टली नहीं खरीद सकता उसको वो मंगवाता है पाकिस्तान में। अब दोस्तों यहाँ पे सीएनसी क्या है आपको बता देता हूं। दोस्तों आप लोगों ने कुछ इस प्रकार के शायद मशीन्स वगैरह देखे होंगे जिसमें क्या होता है दोस्तों, सीएनसी की अगर हम बात करें तो उसमें कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है मशीन टूल्स को जब चलाया जा रहा है तो वो कंप्यूटराइज तरीके से ही काम करे। अगर आप देखें तो जिसमें जो मूवमेंट हो रही है मशीन की, जिस प्रकार से वो मूव कर रहा है वो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इस प्रकार से किया जाता है कि वो कंप्यूटर के द्वारा रन किया जा रहा है कि कितने बार वो स्ट्रोक्स लग रहे हैं, कितनी बार उसको हिट करना है, कितनी बार उसको इस प्रकार से जैसा आप वीडियो में भी देख रहे हैं इस वक्त। तो इस प्रकार के मशीन को सीएनसी के द्वारा रन किया जाता है और इसलिए जो एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आपको वापस से मैं थोड़ा सा दिखाता हूं, आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे ये जो मशीन चल रही है जिस प्रकार से वो मूव कर रही है, कुछ इस प्रकार की मशीन अगर आप देखें तो ये सीएनसी मशीन के द्वारा रन किया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे और भी कुछ बातें हैं जो आपको बता देता हूं। सीएनसी मशीन अगर आप देखें तो इसको मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम में यूज किया जा सकता है। नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में सीएनसी मशीन का इस्तेमाल किया था और इसलिए अगर भारत ने इसे रोका है तो कहीं ना कहीं अपने वॉसिनसार अरेंजमेंट जिसका वो मेंबर है उसके अंदर रहते हुए उसने उसका पालन किया है। 1996 में दोस्तों आपको बता देता हूं वॉसिनसार अरेंजमेंट में सीएनसी मशीन्स को भी इंक्लूड कर दिया गया था। अब वॉसिनसार अरेंजमेंट क्या है आपको पहले एक बार मैं जल्दी से बता देता हूं। दोस्तों ये एक एक्सपोर्ट कंट्रोल अरेंजमेंट है जो कि कन्वेंशनल आर्म्स को एक्सपोर्ट से रोकता है। सिर्फ कन्वेंशनल आर्म्स ही नहीं, डुअल यूज गुड्स, डुअल यूज टेक्नोलॉजीज जो कि आप देखें तो वेपन्स बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है, मिसाइल टेक्नोलॉजी में यूज हो सकती है, उन प्रोडक्ट्स को भी अगर आप देखें
तो नॉन मेंबर्स तक ना जाए, उन्हीं के पास जाए जो कि कहीं ना कहीं प्रॉपर पेपर मैनेज कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं क्लैरिटी के साथ कि ये मशीन ला रहे हैं तो इसका ये इस्तेमाल है, मिसाइल बनाने के लिए हम नहीं यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों ये अगर आप देखें तो नीदरलैंड्स में हेग के पास वॉसेंसार जगह है, उसी के ऊपर इसका नाम पड़ा है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो वॉसेंसार अरेंजमेंट में आप देख सकते हैं कितने सदस्य हैं। क्लियरली ना तो इसमें चाइना है ना तो इसमें पाकिस्तान है, जो कि दुनिया में एक प्रकार से न्यूक्लियर प्रोग्राम को बेचते भी आए हैं। दोनों ही देश इसमें लिप्त रहे हैं, जहां तक बात नॉर्थ कोरिया की हो या पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैं वो चाहते हैं कि उनकी नेशनल पॉलिसी इस प्रकार से बनाई जाए कि ये इन टेक्नोलॉजी का, इन मिलिट्री कैपेबिलिटीज का ट्रांसफर ना हो। अब इसमें बहुत सारे कैटेगरीज में आपको देखने मिलेंगे जिनको रोका जाता है, जिसमें आप कैटेगरी 4 देख सकते हैं, कंप्यूटर से डील करता है। तो सीएनसी मशीन तो क्लियरली कंप्यूटर्स के कैटेगरी में वॉसेंसार अरेंजमेंट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो इसलिए भारत ने उसे अगर रोका है तो कहीं ना कहीं वॉसेंसार अरेंजमेंट के अंतर्गत होते हुए अपनी नेशनल पॉलिसी जैसी हमने बनाई है एज पर वॉसेंसार अरेंजमेंट, उसी का हमने पालन भी यहां पर किया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बता देता हूं, कहीं ना कहीं इंडिया 42 मेंबर्स में है। तो इन टोटल वॉसेंसार अरेंजमेंट में जो इसके मेंबर्स हैं, जो कि इस प्रकार के वेपन एंड डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज के प्रोलिफरेशन को रोकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक जानने वाली बात है कि ये पहली बार नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, इस बार भी ये जो एंड यूजर था इस सीएनसी मशीन का वो कॉस्मोस इंजीनियरिंग था। हालांकि बताया गया था कि एक अलग कंपनी है, लेकिन बैक एंड में थोड़ी सी ही तफ्तीश में पता चल गया। दोस्तों कॉस्मोस इंजीनियरिंग ऑलरेडी वॉच लिस्ट में था मार्च 12 2022 से। हुआ यूं था दोस्तों, इंडियन अथॉरिटीज ने एक शिपमेंट पकड़ा था और उसमें इटालियन मेड थर्मो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स थे। ये थर्मो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स भी अगर आप देखें तो मिसाइल टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है और इसको भी नावा शेवा पोर्ट में ही जब्त किया गया था। दोस्तों वैसे ही फरवरी 2020 की बात है, चाइना ने ऑटोक्लेव पाकिस्तान को एक्सपोर्ट किया था, जो कि कहा था कि नहीं जी ये तो इंडस्ट्रियल ड्रायर है। जब ऑटोक्लेव सीज किया गया तो पता चला कि ये तो मिसाइल प्रोग्राम, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के लिए भेजा जा रहा था। और इसके साथ कहीं ना कहीं दुनिया को और भी क्लियर पता चल रहा है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का भी चाइना और पाकिस्तान मिलके वायलेशन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूं, अभी जो पकड़ा गया है ये न्यूज दोस्तों इस साल के जनवरी 23 की थी, लेकिन अब जाके सामने आई है, इसलिए अब हो हल्ला इस पर हो रहा है। अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया। अब दोस्तों पाकिस्तान चोर की दाढ़ी में तिनका जिसको कहते हैं, कुछ वैसा ही हो रहा है और खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। पाकिस्तान ने कहा कि जो रेलिवेंट प्राइवेट कंपनीज जो कि इसको मंगवा रही थी वो रॉन्गफुल सीजर जो इंडिया ने किया है उसके खिलाफ एक केस ऑलरेडी परसू कर रही है। पाकिस्तान भारत के हाई हैंडेडनेस को कंडेम करता है, भारत फ्री ट्रेड ऑफ गुड्स को कहीं ना कहीं डिसरप्ट कर रहा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भारत वो देश है जिसके डूबियस क्रेडेंशियल्स है और वो खुद इंस्पाइट ऑफ डूबियस क्रेडेंशियल्स पुलिसिंग कर रहा है। इसी को कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वॉसेंसार अरेंजमेंट में जब क्लियरली मेंशन है सीएनसी मशीन का तो उसको रोकना भारत ने वही किया है जो कि वॉसेंसार के तरफ से कहा गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको पाकिस्तान ने यह भी कहा कि यह बताता है कि भारत जैसे देश किस प्रकार से इंटरनेशनल नॉर्म को वायलेट करते हैं और अपने अनुसार अपनी मर्जी चलाते हैं और इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन होता है, जो कि पूर्ण रूप से तथ्य से विहीन है। पाकिस्तान के यहाँ पे जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, अब पाकिस्तान और चाइना वॉसेंसार अरेंजमेंट एमटीसीआर की बात कहां ही समझेंगे, तो खैर उनसे क्या ही उम्मीद करना। पर दोस्तों यहाँ पे एक बड़ा एक्सिस का खुलासा हो रहा है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान चाइना को एक कॉन्ड्यूट के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। वो गुड्स जो वो डायरेक्टली यूरोप से, यूएस से नहीं मंगवा सकता है, वो चाइना का उसमें इस्तेमाल करता है। चाइना दोस्तों पाकिस्तान को दो प्रकार से मदद करता हुआ दिख रहा है। पहला अगर आप देखें तो वो सेंसिटिव मटेरियल, सेंसिटिव इक्विपमेंट्स जो पाकिस्तान को चाहिए अगर चाइना के पास है तो वो खुद भेज देता है, और अगर चाइना के पास नहीं है, अगर वो यूरोप में, यूएस में, वहां की कंपनीज के पास है तो उनके लिए अपने पोर्ट्स को कॉन्ड्यूट बनाता है जिसमें सामान यूरोप से लगता है। इटली से चल के डायरेक्ट पाकिस्तान जाने के बजाय वो 7 समुंदर पार करके, टेक्निकली 7 समुंदर तो नहीं लेकिन उसको पार करके चाइना जाता है या फिर हांगकांग के पोर्ट में जाता है।
वहां से फिर अनलोड होता है, फिर लोड होता है और फिर पाकिस्तान की ओर जाता है। और इस प्रकार से वो कॉन्ड्यूट बन के इस प्रकार के डुअल यूज मिलिट्री ग्रेड आइटम्स, इक्विपमेंट्स जो कि बैंड है पाकिस्तान तक पहुंचना, उसको लेकिन वो पहुंचवा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान किस प्रकार से इंटरनेशनल नॉर्म्स का, लॉज का उल्लंघन कर रहे हैं, ये बात अब दुनिया से छुपी नहीं रह गई है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप चाहें तो हमें आर्थिक रूप से भी सहायता दे सकते हैं, ये हमारा QR कोड है जिसको आप स्कैन करके अवश्य हमारी सहायता करें। इसके सिवा अगर आप विदेश में हैं तो पेपैल के माध्यम से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सपोर्ट है दोस्तों हमारे लिए आपके सब्सक्राइब बटन को दबाना। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब बटन को दबा रहे हैं। आपको और एक वीडियो दिख रही होगी, उसको भी जरूर देखिएगा।